यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास कहता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास कहता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Praise and thank you Lord, hallelujah। barabashakelele, praise and thank you Lord। तेरी महिमा तुझे आराधना स्तुति, तुझे सभी महिमा वंदना प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं। तेरी महिमा में उपस्थित हम आते हैं। बाराबा शेखोलोलो बारसिबे मेरा बाबा खोरबोलोलो बाशिंदलेले करमोलो रेबे शेखोलोलो बासिदरे बेखेलेमो मेसेबेले बेले खालोलो मोरोसबे बेले तनानमा रोखो बाबा बाशेkelele रेखा बाबा स्मोलोलो रेतेबे बेस्मेलेले खामा मस्माना नमाचोलोलो रेखेबे बेस्वालालो बारेको स्मेलेले बेशेदने राबा बाबा खराबाला बासोदरोलो hallelujah barashekelele Jesus lavara mai korororo bala bakara bala besekbara rekelele bele shekala basirele beshara maro उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आज के दिन में। क्योंकि हम लोग कल कौन सा दिन है? कल कौन सा दिन है? कल संडे है, रविवार का दिन है, परम प्रसाद को ग्रहण करने का दिन है। तो इसी प्रकार से उसी के अनुसार हम लोग परमेश्वर को वचन को सुनेंगे, ताकि हम अपने आप को क्या करिए? सबसे बड़ा उपहार परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए हम लोग अपने हृदय को तैयार करें। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाए, उसके बाद आदम और हेवा को बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग क्या पाते हैं? परमेश्वर ने कहा सभी हर प्रकार के फल, पेड़ पौधे और जानवरों के ऊपर तुम्हारा अधिकार। हर पेड़ के फल को तुम खा सकते हो, सिवाय एक पेड़ के, सिवाय एक पेड़ के। और यहाँ हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 17 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 17 कहता है, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। कौन कहता है? ये ईश्वर परमेश्वर कहता है, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य क्या हो जाओगे? मर जाओगे। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम खलास, खत्म, मर जाओगे। और पुराने नियम का फल ये है, पुराने नियम का जो फल है, जो अच्छे बुरे का फल है, वो क्या लाता है? मृत्यु लाती है। और यही आदि पाप हम लोगों के साथ रहता है ना। जब हम आदि पाप कहते हैं, हम क्या कहते हैं? आदम और हेवा का जो पाप था, जिसकी वजह से वो आदन वाटिका से निकाले गए। लेकिन क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुड न्यूज जो हम लोग कहते हैं, सुसमाचार हम कहते हैं, सुसमाचार ये है कि हम लोग मरे हुए नहीं रहेंगे। उन्होंने फल खाया, वो मर गए, लेकिन प्रभु नहीं चाहते हम मरे रहें। प्रभु नहीं चाहते हम मरे नहीं। इसलिए प्रभु का वचन योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51, जॉन चैप्टर 6 वर्स 51, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवित रोटी मैं हूं। परम प्रसाद जीवित रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। वो पुराने नियम का फल क्या करेगा? मुझे और आपको मार डालेगा। लेकिन जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जो परम प्रसाद है, वो क्या करता है? हमें सदा के लिए जीवित रखेगा, अनंत समय के लिए, अर्थात अनंत जीवन प्रदान करेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है, मेरा मांस है। तो हम लोग प्रभु के यूखरिस्त देह और रक्त में हम लोग ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है? हम लोग जीवित होते हैं, सदा के लिए जीवित रहते हैं। जो आदि पाप के कारण हम लोग मर गए थे, हम लोग जीवित हो जाते हैं। हम लोग मृत्यु में ही नहीं रहते हैं, हम लोग मृत्यु में ही बने नहीं रहते हैं, हम लोग जीवन में भाग लेते हैं। इसलिए कहते हैं, जब तुम प्रभु में होते हो, पुराने जैसे काम मत करो, क्योंकि पुराने काम मृत्यु के काम है, अर्थात मृत्यु के काम है। बल्कि पुराने काम मत करो, बल्कि जब तुम प्रभु के पास आते हो, प्रभु के देह और रक्त को ग्रहण करते हो, उसके बाद आत्मा में जीने की कोशिश करो, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरता। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? इस शरीर में पुराने तौर तरीके में नहीं, बल्कि नए तौर तरीके। और नया तौर तरीका क्या है? आत्मा का तरीका, आत्मा में जीना है। तो इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन हमें लगता है 2000 साल पहले खत्म। 2000 साल पहले जो हुआ था, 2000 साल पहले नहीं, जब आदम और हेवा के समय में जो हुआ था, फल से तोड़कर फल खाया था पेड़ से, वो हो गया खत्म। नहीं, यहाँ पे खेल खत्म, पैसा हजम नहीं हुआ है, अभी भी ये जारी है, ये हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज भी हम लोग उसी पाप में हैं। क्या का पाप? क्या का पाप? हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे।
उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 और 2। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 और 2। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सभी में सर्प धूर्त था। सर्प सांप धूर्त था। और उसने क्यों धूर्त था? क्योंकि शैतान ने सबसे पहले सांप पर ही पोजेशन किया और उसने स्त्री से कहा। किसने कहा? सांप ने। लेकिन वो सांप कौन? शैतान। क्या सच है? वो स्त्री को पूछ रहे हैं, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा। देखो कितना चालू है, कितना चालू है, धीरे से बात निकाल रहा है सर्प ना। उस सर्प को पता है परमेश्वर ने बोला सबको खाओ सिवाय एक, लेकिन वो पूछ रहा है क्या ये सच है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाओ? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। अरे मूर्ख, हम खा सकते हैं, लेकिन पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम नहीं मरोगे। किसी मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद का पद देखिए, ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। या शैतान ने क्या क्या, परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मरोगे, और शैतान ने क्या कहा? तुम नहीं मरोगे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, परम प्रसाद को लेकर के हमें कैसे ग्रहण करना है, कैसे नहीं ग्रहण करना है, हमें पता है। पता है या नहीं? हमें पता है कि परम प्रसाद को किस रीति से ग्रहण करना है, किस प्रकार से ग्रहण करना है, कैसे तैयारी करनी है। फिर भी हम लोग क्या होते हैं? आलसी। और केवल आलसी नहीं, हम लोग क्या होता है? चलता है, चलता है, हो जाता है। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है परम प्रसाद के विषय में? कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 27 और 28। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 27-28। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित, अनवर्दी, बिना तैयार किए, मतलब पापी हृदय से, पाप से पश्चाताप बिना मांगे, बिना प्रभु से क्षमा पाए, बिना अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, बिना तैयार करे। इसलिए जो कोई अनुचित रोटी से, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं जीवित रोटी हूं, मुझे ग्रहण करो, तुम जियोगे, लेकिन तुम्हें अच्छे से तैयार करना है। जैसे परमेश्वर ने कहा सभी वृक्षों के फल को खाओ, लेकिन इसको मत खाओ। वैसे ही प्रभु ने कहा तुम मुझे ग्रहण करो, लेकिन अपने आपको अच्छी रीति से तैयार करके। वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम परमेश्वर के अपराधी बनना चाहते हैं? किसमें दम है? देखे जरा, नहीं है। किसमें कितना है दम? नहीं है, किसी में भी दम नहीं है। कौन प्रभु के देह का और कौन प्रभु के कटोरे का, कौन प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरना चाहता है? किसमें दम है? अरे किसी में नहीं। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। कितने लोग हैं जो अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जांच के, क्षमा पाके, पाप स्वीकार संस्कार जाके, अगर पुरोहित उपस्थित नहीं है तो अपने आप को तैयार करे, डायरेक्ट प्रभु से प्रार्थना करे, क्षमा मांगे, तैयार करे। लेकिन क्या होता है? मिस्सा के बीच में पहुंच गए। जब पुरोहित
रोटी और दाखरस को चढ़ा रहा है, चढ़ावे के समय में पहुंच गए, जाकर ठाट से बैठ गए और जाते हैं टगबग करके लाइन में, परमेश्वर के परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, चना खाते हैं, चना बिस्किट लेते हैं, चपाते हैं, आकर के बैठ जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। ये क्या तमाशा चल रहा है? क्या है, हम लोग परमेश्वर के अपराधी नहीं बन रहे हैं? यीशु ने कहा ये मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवित रोटी मैं हूं, और क्या मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। दवाइयों में हमें ठीक करने के सामर्थ्य है ना, जब हम बीमार पड़ते हैं दवाई में वो सामर्थ्य है कि वो हमें ठीक कर, टैबलेट लेते हैं ना, अगर एक भी टैबलेट नीचे गिर जाए तो क्या करेंगे, हो एक भी टैबलेट उसको ध्यान से निकालते हैं, खाते हैं पानी के साथ टैबलेट को, दवाई को, थोड़ा सा गिर जाएगा, हो दवाई गिर गई, उठाओ साफ करो, होता है या नहीं? क्योंकि वो हमें ठीक करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन जो हमें अनंत जीवन देने का सामर्थ्य रखता है उसका क्या? जो हमें अनंत जीवन, ये थोड़े से समय के लिए जिएंगे, कभी ना कभी मरना है, टैबलेट खाएंगे, खा के जिएंगे कि जैसे भी करके जिएंगे, कभी ना कभी तो मरना है। अगर उसको हम लोग ऐसे रूप से हम लोग इज्जत कर रहे हैं दवाई को, कितना ज्यादा हमें परम प्रसाद की इज्जत करनी है जो हमें अनंत जीवन देता है, क्योंकि वो केवल टैबलेट नहीं, बिस्किट नहीं, चना नहीं, वो स्वयं यीशु है। क्या हम लोग यीशु को इस प्रकार से हम लोग कूड़ेदान में डाल रहे हैं? क्योंकि मैं और आप जब हम लोग तैयार नहीं होते कूड़ेदान होते हैं, बुरा मत मानिए, लेकिन ये सही है कि मैं और आप कूड़े डस्टबिन बन जाते हैं, मैं और आप डस्टबिन होते हैं अगर हम लोग तैयार नहीं करते हैं। जब हम लोग परम प्रसाद को बिना तैयार किए परम प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं, डस्टबिन में प्रभु को डाल रहे हैं। आपको किसी डस्टबिन में डाल दे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो सर्वोच्च परमेश्वर को हम लोग डस्टबिन में डाल रहे हैं, उसका क्या? अपने आप को जांचना है, तैयार करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि केवल बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। जब भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुझे यही मैसेज मिल रहा है, परम प्रसाद के लिए तैयार करो, परम प्रसाद के लिए तैयार करो। क्योंकि कितने लोग हैं जो दृढ़ अच्छे रूप से परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर भक्ति के साथ। अगर हम लोग परम प्रसाद को हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, हजारों रोजरी कर ले, पूरा बाइबल पढ़ के खत्म कर ले, फायदा नहीं। जब तक हम लोग परम प्रसाद को हम लोग पूर्ण रूप से दृढ़ और उचित रूप से ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि क्या कर रहे हैं, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे ईश्वर, जब मेरे प्रभु मेरे ईश्वर आ रहे हैं उसको डस्टबिन में डाल, क्या ये अच्छा है? यीशुआ यीशुआ परम प्रसाद के रूप में आया, क्या ये अच्छा है? नहीं। अपने आप को जांचें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीवित ईश्वर के साथ क्या कर रहा हूं? क्या मैं जीवित ईश्वर का अपराधी हूं? हम लोग ध्यान रखें। और मैं बार बार बोलता हूं, जब हम परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, चेक करिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, चेक करिए। अगर मुंह में ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो हाथ में ग्रहण कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे लेते हैं, डालते हैं, क्या ले रहे हैं? बहुत जगह मैंने देखा है, ये लिए खाए, ये 2 उंगली से लिए और खाए, क्या ले रहे हैं? क्या चाय में बिस्किट डुबो रहे हैं? हम लोगों को इस रीति से ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंहासन है। हम लोग ऐसे क्यों ग्रहण कर रहे हैं? ये एक सिंहासन है, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड, ये सिंहासन है। और सिंहासन से अगर ग्रहण करना है, ऐसे करके ग्रहण करिए, इसको खाइए, इसको खाइए, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ग्रहण करिए और थोड़ा सा देख करके खाइए। हम लोग ऐसे लेते हैं, झाड़ते हैं, चले जाते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा परम प्रसाद का नीचे गिरता है।
अगला व्यक्ति जो आता है उस जीवित ईश्वर पर पैर रखता है, चल के चला जाता है। सोचिए तो कितनी बार मैंने और आपने प्रभु के देह के ऊपर पैर रखा होगा, सोचिए तो। हम ये नहीं सोचते, लेकिन क्योंकि हमें इस दूसरों को भी सिखाने की जरूरत होती है, क्योंकि वो गिरा के चले जाते हैं, मैं और आप प्रभु पर पैर रखते हैं, क्या फायदा, क्या फायदा। किस मेरे प्यारे भाई बहन, इसको हमें ध्यान देना है। परम प्रसाद ये जीवित ईश्वर है, जीवित ईश्वर है। और आगे प्रभु के वचन को देखते हैं। उत्पत्ति 3:6, अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है। क्या है? स्वादिष्ट। वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होती है तो वो कितना लुभावना है। मेरे प्यारे बहनों, हर पाप का कैरेक्टरिस्टिक यही 3 है। हर पाप का कैरेक्टरिस्टिक, हर पाप का जो क्या बोलते हैं विशेषता यही है, क्या? कि फल स्वादिष्ट, आत्मा को स्वादिष्ट लगता है, इंसानी आत्मा को स्वादिष्ट लगता है, शरीर को स्वादिष्ट लगता है, पाप आंखों को स्वादिष्ट लगता है, देखने में सुंदर है। बुरी चीज देखने में बहुत सुंदर लगती है, बहुत लुभावनी लगती है, और उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। वो करके देखे क्या होता है, ये पाप में फंस के देखे क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगी। यही है पाप के कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरे प्यारे भाई। इसीलिए उसने फल तोड़कर खाया, इसलिए हम लोग पाप में फंसते हैं। लोग सोचते हैं ओ हमारे शरीर को, हमारे सोच को, कानों को, आंख को, नाक को, मुंह को कितना स्वादिष्ट, देखने में कितना सुंदर, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं पता होगा। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पाप में पड़ते हैं ना, हम लोग दूसरों को भी पाप में डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनके लिए उदाहरण बनते हैं। बहुत बार आपने भी सुना होगा, अगर वो व्यक्ति करता है तो मैं क्यों नहीं, अगर वो व्यक्ति करता है तो मैं क्यों नहीं। हम लोग हो सकते हैं, कितने लोग हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग चर्च लीडर्स हो सकते हैं, हम लोग ले मिनिस्टर्स हो सकते हैं, हम लोग किसी भी एसएससी या कोई भी दल में हम लोग भागीदार हो सकते हैं, और लोग हमें देख रहे हैं। अगर हम अच्छे हैं, दृढ़ दिखते हैं, लोग देख रहे हैं, ओ इससे ये दृढ़ है, ऐसा इस जैसा होना है। लेकिन अगर ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, दूसरे लोग सोचेंगे ये पाप भी ठीक है। इसलिए जब हम पाप में फंसते हैं ना, दूसरों को भी डालते हैं। हमें जांचना है, सतर्क रहना है। किस मेरे प्यारे भाई, यूहन्ना 6:53, इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं क्या, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे। कभी कभी क्या होता है, ओ संडे गिरजा छुट्टी, क्यों छुट्टी? बहुत काम है ना ब्रदर, घर में कौन करेगा, हफ्ता भर काम करते हैं, घर में साफ करने का, घर में काम करने का, और जो भी काम है उसको करने के एक ही दिन मिलता है, लंबा सोने का एक ही दिन मिलता है। ब्रदर क्या करेंगे? काम कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। काम ऐसा चीज है जो जब कभी खत्म नहीं होने, विशेषकर घर का काम, किसी का भी घर का काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। कृष्ण मेरे प्यारे, हम लोग सोचते हैं ओ आज मेरा घर में बहुत काम है, और दूसरा चीज बहुत हंसी लगता है मेरे को, क्या आज माता पिता गए, कल अगले हफ्ते बच्चे जाएंगे। वाह जी वाह, चर्च में अटेंडेंस लगा है ना, अटेंडेंस देने जा रहे हैं, परम प्रसाद ग्रहण करने नहीं जा रहे हैं, प्रभु से मिलने नहीं जा रहे, अटेंडेंस लगवाने जा रहे हैं। वहां बैठा है ना संत पेतरुस स्वर्ग में टिक करते हुए, ओ ये इसका ये हफ्ता, ओ उसका ये हफ्ता। हाँ, वही करने बैठा है संत पेतरुस ऊपर। ये हम लोगों को याद रखना है।
हम लोगों ने गिरजा को क्या बना दिया है? हम लोगों ने परम प्रसाद पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार को क्या बना दिया? मैंने बहुत जगह देखा है, या तो आज पिता और बेटा जाएंगे, अगले हफ्ते माता और बेटी जाएंगे, या कभी कभी बोलेंगे अगला हफ्ता बड़ा पर्व है ना तभी जाएंगे। क्या कैथोलिक बड़े पर्व के लिए बने हैं? बहुत सारे लोग केवल पर्व के लिए कैथोलिक बनते हैं, पर्व के लिए मिस्सा जाते हैं। और कलीसिया में लिखा है साल में एक बार पाप स्वीकार करो, साल में एक बार करेंगे कोई बात नहीं। अरे ये क्या बात है? क्या हम लोग कैथोलिक बने हैं? जो लिखा है उसका, क्या हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं चाहिए? साल में एक बार परम प्रसाद ग्रहण करो, साल में एक बार आएंगे, ईस्टर के समय आएंगे, हो जाएगा। काहे का इतना बकवास चल रहा है? हमारा कलीसिया क्या बन गया है? आंख घुमा कर देखिए, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आंख घुमा करके देखिए, केवल हाथ घुमा घुमा के मारा करने से नहीं होता, केवल आंख भी घुमाना है, देखना है, समझाना है। अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं सिखा पाएंगे, इतना सेशन बैठ के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्रभु का वचन आगे कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। कल संडे है, ओ कल मैं नहीं जाऊंगा, अगले हफ्ते जाऊंगा। ये एक हफ्ते के लिए जीवन नहीं है, मरे हुए मुर्दे हैं, मरे हुए। डायरेक्ट मैं कहता हूं, अगर आपको बुरा लगे, चोट लगे, अच्छा है, कम से कम समझेंगे, कम से कम वही चोट के साथ गिरजा जाएंगे, अच्छा है। फिर से मेरे प्यारे भाई बहन, ये जरूरी है, ये जरूरी है। क्योंकि मैं हर चीज को फूल का गुलदस्ता बना के नहीं दे सकता, कभी कभी कांटे भी मारने पड़ते हैं, क्योंकि यीशु ने भी कांटे खाए थे, बिना कांटों के प्रभु ने हमारे लिए मुक्ति नहीं पाया, कभी कभी कांटे भी खाने पड़े। प्रभु का वचन आगे कहता है, यूहन्ना 6 का 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया, उसे अनंत जीवन प्राप्त है, उससे, और मैं उसे अंतिम दिन पूर्ण जीवित कर दूंगा। अगर आप और मैं अनंत जीवन चाहते हैं, हमें परम प्रसाद को ग्रहण करना है। लेकिन बहुत सारे लोग वो परम प्रसाद को ग्रहण करना है, ठीक है, वो जाएंगे ठक 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 करके मिस्सा के आधे में जाएंगे, लेंगे, जैसे ही परम प्रसाद ग्रहण किए निकले बाहर, बाय बाय। इसमें मेरे प्यारे भाई बहन, जब तक मिस्सा में अंतिम गाना नहीं होता, मिस्सा खत्म नहीं हुआ है, मिस्सा खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग वो आधे में, वो जल्दी में है, बहुत घर जाना है, कुछ करना है, ऑफिस जाना है, ये बंद हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, भागते हैं। जैसे ही परम प्रसाद, लाइन में से छुट्टी, घर बाहर। कहाँ भाग रहे हैं? कब्र की ओर, कब्रिस्तान अभी दूर है, कहाँ भाग रहे हैं? जब हम लोग परम प्रसाद को देखे है ना, जब परम प्रसाद को पुरोहित लेकर के कहीं जाता है तो क्या होता है, साइड में एक व्यक्ति कैंडल लेकर खड़ा होता है ना, कैंडल या तो दिया लेकर के चलता है। तब तो पुरोहित को हर संडे 10 से 12 लोग दरवाजे पर कैंडल लेके खड़े रहने होंगे, क्योंकि जैसे ही ग्रहण करते हैं, गले से परम प्रसाद उतरा नहीं कि निकल जाएंगे, ओ एक ना एक जन तो जाइए ना कैंडल लेकर के चलने के। ये जरूरी है, परम प्रसाद है, चन्ना नहीं चबा रहे हैं, बिस्किट नहीं खा रहे हैं, ये जरूरी है। अगर जितने भी लोग परम प्रसाद तुरंत बाहर निकल रहे हैं ना, उनके लिए कैंडल और एक व्यक्ति असिस्टेंट चाहिए ही चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि परम प्रसाद है, कोई मजाक नहीं है, जीवित ईश्वर है, जीवित ईश्वर के साथ कोई मजाक नहीं। परमेश्वर बोलता है, अगर तुम मेरे अपराधियों में, अगर तुम मेरे विरुद्ध हो, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं, डायरेक्ट। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है, बहुत दयालु परमेश्वर है, लेकिन हमें इसका उल्टा सीधा फायदा नहीं उठाना। हम लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं इसी बात का, ओ मेरा परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है ना, हो जाएगा, चल जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं होता है। प्रभु का वचन आगे देखते हैं,
ये हम लोग देखते हैं प्रभु के रक्त के बारे में। उत्पत्ति ग्रंथ 4 और 10, जब काइन ने आबिल को मार डाला तब प्रभु कहते हैं, प्रभु ने कहा तुमने क्या किया काइन को, तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है, भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया। प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। हाबिल का रक्त भूमि पर से परमेश्वर को क्या के लिए पुकार रहा है, परमेश्वर को न्याय के लिए पुकार रहा है। लेकिन जो परम प्रसाद में हम लोग यीशु का लहू को ग्रहण करते हैं, यीशु का लहू हमें क्या कर, हमारे लिए क्या करता है। इब्रानियों के नाम का पत्र दे 12 पद संख्या 24, इब्रानियों के नाम का पत्र 12:24, और नई वाचा के मध्यस्था यीशु, नई वाचा का मध्यस्था यीशु, और छिड़काव की उस लहू के पास आए हो। छिड़काव का लहू अर्थात प्रभु यीशु का लहू, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। अगर हाबिल का लहू न्याय मांग सकता है, परमेश्वर का पुत्र का लहू जिसको हम ग्रहण करते हैं पवित्र संस्कार में, वो भी हमारे न्याय और दया के लिए परमेश्वर से पुकार सकते हैं। वो पवित्र लहू, अगर हाबिल का रक्त उतना बातें कर सकता है, परमेश्वर के पुत्र का लहू क्यों न हमारे लिए बात नहीं करेगा, क्यों हमारे लिए मध्यस्थता नहीं करेगा, क्यों हमें मुक्ति नहीं दिलाएगा जो हम परम प्रसाद में ग्रहण करते। इसलिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग परम प्रसाद को दृढ़ और अच्छी तैयारी से ग्रहण करें। हम लोग अंतिम वचन देखते कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र दिया 11 पद संख्या 29 से 31 तक। 1 Corinthians chapter 11 verse 29 to 31, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु का देह को न पहचाने, कभी कभी हम लोग नहीं पहचानते, ओ ये रोटी है, ओ ठीक है, प्रभु ने कहा ना 2000 साल पहले ये मेरा शरीर है, कैसे अभी यीशु हो सकता है, हम लोग वो उन्होंने कहा इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये यीशु नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ये जीवित ईश्वर, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, ये ना पहचाने कि ये जो रोटी में है ये यीशु है, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, इसलिए जब ग्रहण करो विश्वास करे, ये प्रभु मैं तुझको ग्रहण कर, ये तू है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है। हम लोग सोचते हैं मैं कितना खाता हूं, मैं कितना पीता हूं, फिर भी मेरे अंदर इम्यूनिटी क्यों नहीं है, मैं क्यों इतना रोगी हूं, मैं क्यों इतना बीमार पड़ता रहता हूं। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है, प्रभु का वचन कहता है। यही कारण है क्योंकि हम लोग पवित्र परम प्रसाद को ऐसे ही लेते हैं। और बहुत से सो भी गए, मतलब मर भी गए, क्योंकि उन्होंने परम प्रसाद को ग्रहण अच्छे से नहीं किया। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते, यदि परम प्रसाद को ग्रहण करने से पहले अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसलिए हम लोग दंड के भागी ना बने, आशीष के भागी बने, कृपा के भागी बने, दया के भागी बने, और हम लोग अपने आप को तैयार करें परम प्रसाद को ग्रहण करने की। किस प्रकार तैयार करें? हफ्ते भर को जांच करें, पिछले दिन या तो मिसा से 1 घंटे पहले जांच करें अपने आप को, मैंने क्या किया है, मेरा पूरा हफ्ता कैसे गुजरा है। सोच करे या तो लिखे जो जो गलतियां की है, कमजोरियां की है, और उसको पाप स्वीकार में जाकर के बोले। अगर पाप स्वीकार उस समय उपस्थित नहीं है, परमेश्वर से डायरेक्ट कन्फेशन करें। लेकिन वो डायरेक्ट कन्फेशन वहां अंत नहीं होता है, बाद में जैसे ही पुरोहित मिले उन्हीं पापों को फिर से पुरोहित के पास जाकर के बोलना है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं वो सेशन में आकर के रोज प्रभु से पश्चाताप मांगते हैं, क्षमा पा रहे हैं, पुरोहित के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी पाप आप ये सेशन में बोलते हैं उससे आप पाप क्षमा पाते हैं, प्रभु हमें पाप क्षमा करता है, लेकिन वो पाप क्षमा पूरा नहीं होता है। पूरा कब होता है? जब आप पुरोहित के पास जाएंगे। जब आप पुरोहित के पास जाएंगे तभी आपका पाप स्वीकार पूरा होगा। ये सही है कि आप फिर से उस कृपा में वापस आ जाते हैं जब आप क्षमा मांगते हैं प्रभु से डायरेक्ट।
प्रभु से जब डायरेक्ट हम लोग पाप क्षमा मांगते हैं, हम लोग कृपा, जो कृपा को हम सामने अपने पाप के द्वारा कमजोर के कृपा से बिछड़ गए थे, वो कृपा फिर से हमारे पास आ जाएगी, ये डाउट नहीं है। लेकिन क्या है, हम लोग पूर्ण रूप से प्रभु के कृपा में सहभागी नहीं हो पाएंगे। पूर्ण रूप से हम लोग पूर्ण रूप से पाप क्षमा केवल पुरोहित के हाथों के द्वारा हो सकते, इसलिए हमें पुरोहितों की जरूरत है। इससे मेरे प्यारे भाई बहनों, कल रविवार का दिन है, अपने आप को तैयार करें, और केवल रविवार का दिन नहीं, हो सके रोज मिस्सा बलिदान। अगर जो इसका दूर है वो दूसरा बात, लेकिन जिसका पास है रोज मिस्सा बलिदान। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं हमारे पिता घर में रोज बोलते हैं, और गिरजा सामने है, क्या बोलते हैं? हमारे प्रतिदिन का आहार, हमारे स्पिरिचुअल फूड आज हमें दे। लेकिन जब गिरजा में, घर के सामने गिरजा में मिल रही है, घर से 10 कदम आगे गिरजा में मिल रही है, हम लोग नहीं जाते, तो हमें कोई अधिकार नहीं है ये प्रार्थना बोलने। अगर दूर है, हम लोग क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक कम्युनियन रोज हम लोग प्रार्थना के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, आध्यात्मिक रीति से। आध्यात्मिक वो प्रार्थना जो हम लोग करते हैं, उसके द्वारा प्रभु को हृदय में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो गिरजा के पास कोशिश करे प्रभु को रोज ग्रहण करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 मिनट से भी कम समय बचा है। हम लोग एक भेद रोजनी वाला विनती बोल करके आधे घंटे के बाद फिर से पवित्र यूकरिस्ती आराधना के लिए, उस परम प्रसाद में जो परम पिता परमेश्वर, जो परम पावन ईश्वर उपस्थित है, उसकी आराधना करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करिए। ये 2 सेशन शुरू होने के बीच में ज्यादा ऊंचा ना बोलें, यही फ्लो में रहिए। प्रेज द लॉर्ड।